नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहा करता। उस परिवार में माता पिता और उनके 3 बेटे थे और उस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था, ये घटना उसके साथ घटी, जिसका नाम बाबू था। और ये तीनों भाई एक ही प्रोफेशन में थे। ये तीनों चिकन शॉप पे जाया करते और इनके पिताजी सब्जी का काम किया करते। उनकी सब्जी की शॉप थी। और जो इस घर का सबसे बड़ा बेटा था यानी कि बाबू को मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हर शनिवार को मूवी देखने के लिए थिएटर में जाया करता। थिएटर वैसे तो इनके गांव में नहीं था, इसलिए ये अपने गांव से बाहर दूसरे शहर में जाकर मूवी देखा करते। ये अपने किसी दोस्त के साथ जाया करता। बाबू कई दिनों से मूवी देखने के लिए नहीं जा पाया क्योंकि वो काफी दिनों से बिजी चल रहा था। अब एक नई मूवी रिलीज हुई थी, उसे देखने के लिए बाबू प्लान बनाता है। तब बाबू के पिताजी ने बाबू को समझाया कि तुझे मूवी वगैरह देखनी है तो देखने जाया कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कभी उस भूतिया रास्ते से मत जाना। बाबू ने पूछा कि कौन सा रास्ता। तब उसके पिताजी ने बताया कि जब हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तब रास्ते में एक भूतिया स्कूल आता है। मैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो स्कूल 3-4 साल पहले अपनी भूतिया एक्टिविटीज की वजह से बंद हो गया था। जिस टाइम वो स्कूल चला करता, उस टाइम जब बच्चे क्लास में हुआ करते तब उन्हें ऐसा लगा करता कि छत पर कोई भाग रहा है और ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है। मतलब कि छत के ऊपर कोई बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है। जब टीचर वगैरह छत पर देखने जाते तो वहां पर कुछ नहीं मिलता। और कई बार तो बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल में आया करते तो उन्हें अपनी क्लासों में बहुत सारे टोने टोटके हुए मिला करते। इस वजह से भी बहुत से लोगों ने अपने अपने बच्चों को उस स्कूल से बाहर निकाल लिया और धीरे धीरे करके वो स्कूल बंद हो गया। और स्कूल बंद होने के बाद उस स्कूल की बिल्डिंगें खंडर बन चुकी थी और लोगों का मानना था कि उस बिल्डिंग में एक ऐसी महिला की आत्मा रहती है जो कि प्रेग्नेंट थी। लोगों का कहना था कि वो महिला जब स्कूल में खाना वगैरह पकाती है तो बाहर बहुत ज्यादा बदबू आती है। और लोगों का यह भी कहना था कि वो अंदर जब मसाले वगैरह कूटती है तब भी उसके मसाले कूटने की आवाज बाहर तक आती है। और रात को वो आत्मा गाना भी गाया करती और जो कोई व्यक्ति रात को उस स्कूल के पास से निकला करता वो आत्मा उस पर हमला कर दिया करती। बस यही कारण था कि बाबू के पिताजी उसे उस जगह से जाने से मना कर रहे थे। बाबू भी अपने पिताजी की बात माना करता। फिर एक शाम बाबू अपने एक दोस्त मोहन के पास गया और उसे मूवी देखने के लिए कहने लगा। फिर वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले थे तो वो आपस में बात कर रहे थे कि कौन से रास्ते से जाया जाए। तब उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा कि हम छोटे रास्ता यानी कि उसी भूतिया रास्ते से जाएंगे। दूसरा रास्ता बहुत ज्यादा लंबा पड़ता था, इसलिए वो दोनों उस स्कूल वाले रास्ते से चले जाते हैं। उनके साथ जाते हुए कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों ठीक ठाक दूसरे शहर तक पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने मूवी वगैरह देखी और मूवी खत्म होते होते रात के 12 बज गए थे। रात के 12 बजने के बाद वो दोनों वापस से उसी रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में आते हुए वो उस स्कूल के पास पहुंचे। तब उन्हें उस आत्मा की मतलब कि उस महिला की जो स्कूल में भूत था उसकी गाने की आवाजें सुनाई दी। वो सुनकर दोनों हैरान थे। वो दोनों आपस में बात करने लगे कि क्या आज हमें भूत देखने को मिलेगा। यह बात करके वो दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये एक कमरे को देखते हैं। उसका गेट भी टूटा हुआ था। ये उस गेट पर छुपकर अंदर की तरफ देखने लगते हैं। उस कमरे में एक औरत बैठी थी जिसने अपनी गोदी में अपने बच्चे को सुला रखा था। वो एक हाथ से अपने बच्चे को सुला रही थी और एक हाथ से वो कुछ कूट रही थी और वो भयानक आवाज में गाना गा रही थी। वो दोनों उसे देख ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में 15 या 20 सेकंड के बाद वो एकदम से गाना रोक देती है
कूटना भी रोक देती है और बच्चे को सुलाना भी रोक देती है। वो एकदम से उनकी तरफ देखती है और उनकी तरफ देखते ही मोहन और बाबू इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, ये दोनों वहां से हिल भी नहीं पाए क्योंकि ये दोनों फ्रीज हो गए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस महिला ने उस बच्चे की टांग पकड़कर उसे फेंक के मारा और वो बच्चा मोहन के सर पर आकर लगा और उसे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत जोर से उसके सर पर पत्थर मारा हो और वो बच्चा लगते ही मोहन वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और ये सब देखकर बाबू बहुत ज्यादा घबरा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे कि तभी वो औरत छलांग मारकर बाबू की छाती पर आती है, लेकिन छाती तक पहुंचकर वो एकदम से पीछे गिर जाती है। तभी बाबू समझ जाता है कि उसके पिताजी ने जो उसके गल में माला डाल रखी है ये उसकी वजह से है, क्योंकि बाबू के पिताजी शीतला माता के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिताजी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को वो शीतला माता की माला दी हुई थी। उस औरत के दूसरी साइड गिरते ही बाबू ने अपने दोस्त मोहन को उठाया और वहां से भागने लगा। और भागता भी कितनी दूर, आप खुद ही सोचो कि एक 70 किलो के व्यक्ति को उठाकर आप कितनी दूर भाग सकते हो। वैसे ही बाबू ने उसे उठाया और वो 5-7 मिनट ही भागा था। उसके बाद उसकी सांस फूलने लगी और वो उसे एक पेड़ के सहारे बिठा देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मोहन उठा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो रखी थी और उसकी आवाज भी बिल्कुल चेंज हो गई थी। बाबू समझ गया था कि उस चुड़ैल ने मोहन को वश में कर लिया है। फिर बाबू ने उस चुड़ैल से कहा कि छोड़ दे मेरे दोस्त को, हम दोबारा से इस जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन मोहन ने बदली हुई आवाज में बाबू से कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और ऐसे कहकर उसने एक झटका मारा और वो वहीं पर गिर गया। मोहन की ऐसी हालत देखकर बाबू में पता नहीं फिर से कहां से इतनी ताकत आई कि उसने उसे दोबारा से उठाया और उसे उठाकर अपने घर की तरफ भागने लगा। घर आने के बाद बाबू के पिताजी ने बाबू को बहुत ज्यादा डांटा, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे मना किया था कि उस रास्ते से तुम मत जाना। लेकिन बाबू फिर भी उसी रास्ते से गया, इसलिए उसके पिताजी ने पहले तो उसे बहुत ज्यादा डांटा। लेकिन फिर बाबू ने अपने पिताजी को वो सारी बातें बताई। वैसे बाबू के पिताजी थोड़े झाड़ फूक वाले आदमी थे। फिर बाबू के पिताजी अपने पूजा वाले कमरे में गए। वहां पर एक उन्होंने त्रिशूल लगाया हुआ था। वो त्रिशूल पर अपना अंगूठा ऐसे लगाकर काट लेते हैं और उसका तिलक मोहन के माथे पर कर देते हैं। उसके बाद वो बाबू से कहते हैं कि इसे उठा और इसके घर लेके चल। और इसके बाद वो दोनों मोहन के घर चले जाते हैं। मोहन के घर पर जब बाबू और उनके पिताजी पहुंचे तो उनके घर वालों को पता नहीं कहां से पहले ही पता चल गया था। वो मोहन को देखकर सभी घर वाले रोने लगे कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी सांसें रुक गई हैं। लेकिन बाबू के पिताजी ने उसके घर वालों को समझाया कि अभी वो जिंदा है और उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप भगवान पर भरोसा रखिए और मुझे सुबह तक का टाइम दीजिए। ये बात कहकर बाबू और उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह होती है और सुबह होने पर मोहन उठता है और उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ रात को क्या हुआ। और घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद और आज तक उस रास्ते से, मतलब कि उस स्कूल वाले रास्ते पर शाम होने के बाद कोई भी नहीं जाता। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कि क्या ये घटना सच्ची है या फिर किसी की बनावटी कहानी है? क्या सच में ऐसा कोई स्कूल भी हो सकता है जो कि भूतिया हो? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।